यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद गोड्डा के आलोक ने जो है जिले का नाम रोशन किया है और यूपीएससी में 549वां रैंक लाकर यूपीएससी जो है वो क्लियर कर लिया है। हमारे साथ आलोक के पिताजी हैं, क्योंकि आलोक जो हैं वो अभी बाहर रह रहे हैं। हम आपको उनके पिताजी से बात कराते हैं कि क्या कुछ खुशी है यूपीएससी निकालने के बाद। बेटा यूपीएससी पास किया है और देश का सबसे बड़ा एग्जाम जो है वो यूपीएससी कहा जाता है, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके पहले खुशी है कि आप लोग जो है चैनल वाले ईटीवी वाला आए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये हमारे शिक्षक समाज के लिए गौरव की बात है ना। आलोक मेरा बड़ा लड़का है और उन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षा 1 to 5 बोर्ड स्कूल गोड्डा से प्राप्त की। उसके बाद 6 to 12 उन्होंने जो है JNV ललमटिया गोड्डा से किया और उसके बाद फिर वो इसके बाद नॉटिकल साइंस से TS चाणक्य से उन्होंने 7-10 में ग्रेजुएशन किया और उनका कैंपस सिलेक्शन आसानी से हो गया था, है ना। उसके उपरांत जो है वो बराबर बोलते थे कि पापा आप हम जहाँ भी जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए तो आपका नाम से बहुत होता है, लेकिन इसमें हमको मन नहीं लगता है। हम कहे चलो बेटा, अगर मन नहीं लगता है तो जो तुम्हारा लक्ष्य है पूरा करो। आप आ रहे थे। आपको क्या लग रहा है? उनकी माँ हमारे साथ जुड़ी हुई है, कितना खुशी है बेटा यूपीएससी मतलब आईएएस? बहुत खुशी है हम लोग को कि मेरा बेटा यहाँ पहुँचा। 7 साल से तैयारी कर रहा था, 17 से ही। उसका ये लक्ष्य था कि हम आईएएस का तैयारी करें, उसमें हम निकालेंगे। अच्छा, हमारे साथ आप देखिए कि यूपीएससी निकालने के बाद लगातार इनके घरों में बधाई का तांता लगा हुआ है और पड़ोसी भी जो है वो यहाँ पर आए हैं। चाचा, नाम क्या हुआ? प्रेमचंद मांझी। अच्छा, क्या लग रहा है? पड़ोसी है ना आपके? हमारे फ्रेंड सर्किल में है, दोनों स्टाफ स्कूल में रहे। अच्छा, क्या लग रहा है यूपीएससी निकाल लिया उन्होंने? बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैंने तो कल सवेरे सुना, आज सवेरे सुना और अभी घर पर पहुंच गए। वाह वाह, क्या बात है। तो आप देखिए कि लगातार बधाइयों का जो है वो तांता लगा हुआ है और खुशियों का माहौल है। आदित्य आनंद, न्यूज़ 18 गोड्डा। मैं आलोक कुमार, यूपीएससी की सिविल सेवा 2022 की परीक्षा में मैं 549 रैंक पर चयनित हुआ हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय ललमटिया गोड्डा से संपूर्ण हुई है। उसके बाद मैं ट्रेनिंग शिप चाणक्य नवी मुंबई जो बैचलर्स इन नॉटिकल साइंस से मैंने अपनी डिग्री पूरी की। उसके बाद बर्नार्ड सुल्टे शिप मैनेजमेंट जर्मनी में मैंने ऑलमोस्ट 7 इयर्स दिए ट्रेनिंग और लास्ट जो मेरा पद था वो 3rd नेविगेटिंग ऑफिसर था। और समुद्र में मैं सेवा करने के पश्चात मैं यूपीएससी की ओर बढ़ा और पिछले 4 सालों से मैं लगातार अटेम्प्ट दे रहा हूं और यह मेरा दूसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था। इस बार मेरा चयन हुआ और इसके लिए मैं अपने पिताजी, माताजी और सभी दोस्तों को, भाई बहन को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो मेरे विपरीत परिस्थितियों में हिमालय की तरह खड़े रहे हैं। सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मुझे ये सेवा ज्वाइन करने का जो विचार है वो बहुत पहले से आता था, लेकिन जब मैं वास्तविक में जब मैं काम कर रहा था हाई सीज पे, व्हेन आई वाज वर्किंग एट हाई सीज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, देन आई हैव डिसाइडेड दैट दिस इज द टाइम टू गेट बैक टू इंडिया एंड सर्व इन द बेटर वे। तो मुझे ये सिविल सेवा बहुत ही जो है आकर्षक लगती है, क्योंकि इसमें आप देश के उत्थान के लिए भी आप अपनी सेवा के माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन योगदान दे सकते हैं और इसलिए मैंने यह चयन किया है। और चूंकि यह मेरा 7वां अटेम्प्ट है तो सफर बहुत चुनौतियों से भरा हुआ रहा और अंततः मुझे सफलता मिली। इसके लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैंने हर तरह से कोशिश की कि जो है मतलब मेरा परसेवरेंस, मेरा पेशेंस मुझे इस मार्ग पर चलाते रहे, कभी डिगने का मौका ना दे। कभी बहुत सारे ऐसे मौके आए और उस समय मैं हमेशा यह सोचता था, जब बार बार जब फेल होता था, तो क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते रहें और बहुत बहुत धन्यवाद
आप सभी का धन्यवाद।